आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो महाराष्ट्र के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया चालू है और उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिए और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि एसआईआर का फॉर्म कैसे अपने को भरने का है। अगर आपने ये फॉर्म भरा है, ठीक है, तो अगर आपने गलत फॉर्म भरा है या फिर गलत जानकारी दी है ना, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसने क्या बोला है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इतनी लाइन उसने पहला दिया है ना कॉलम, तो उसमें क्या लिखा है, वर उल्लेखित मतदार म्हणजे मी स्वतः, माझे कुटुंबीय यांनी इतर कोणतेही देशाची नागरिकता प्राप्त केलेली नाही। यहाँ पर उसने जो पहला है उसमें उसने वो बोला है, ये कबूल है, जो समझो मैंने ये फॉर्म भरा है तो मैं ये लिख कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जब साइन ले रहा है ना अपनी, तो मैं उसको ये लिख कर दे रहा हूँ कि मैंने किसी भी देश की नागरिकता नहीं ली वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे इसमें ये जो सेकंड वाला है ना, उसके अंदर उसने क्या बोला है कि मी मतदार यादीत समाविष्टसाठी अर्ज करत आहे आणि वर नमूद केलेले नाव म्हणजे मी स्वतः, माझ्या कुटुंबातील सदस्य, इतर कोणतेही विधानसभा मतदारसंघ लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ट नहीं। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि मैं और मेरे ख़ानदान के लोगों का कोई भी दूसरा वोटर कार्ड नहीं है और दूसरे जो राज्य है भारत के उसके अंदर मैं वोट नहीं डालता हूँ, ये मैं लिख कर दे रहा हूँ, ठीक होगा। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो भी मैंने जानकारी दी है वो सही है या गलत है मुझे पता है, और अगर ये जानकारी गलत होती है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर ये जानकारी गलत होती है तो एका वर्षापर्यंत कारावासाची किंवा दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा मंजूर है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर मैं ऊपर जो जानकारी दे रहा हूँ अगर वो गलत है तो मुझे 1 साल की सज़ा मंजूर है, या फिर जो वो जुर्माना लगेंगे, जो भी जुर्माना होगा वो जुर्माना भी मुझे मंजूर है। तो 1 साल की सज़ा या फिर 1 साल की सज़ा और जो जुर्माना होगा वो दोनों भी आपको लग सकता है अगर आपने गलत जानकारी दी। अगर आपने बता दिया नहीं, उस जो बीएलओ है, अगर आपके पास 1 से 2 वोटर कार्ड है, 2 जगह वोट डालते हैं, तो आपको वो वोटर कार्ड एक आपका ये करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो आप जानकारी भरेंगे इस फॉर्म के अंदर तो वो बिल्कुल सही सटीक हो। वैसे तो अपने को सही जानकारी भरना है इसके अंदर, क्योंकि ये हमारी नागरिकता का सवाल है और लोग सही जानकारी ही भर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि आप गलत जानकारी भरेंगे, लेकिन अगर आपके पास दूसरे राज्य में आप वोट डालते हैं तो वो उसको बीएलओ को बोलो, जो अभी आपके पास बीएलओ आता है उसको बोलो कि भाई 2 नाम है मेरे यादी के अंदर, तो 1 नाम वो कट कर देगा आपका। ऐसे कोई डरने घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर उसने बोला है। लेकिन वो बीएलओ जो आएगा उसको बोलो कि 2 नाम है, 1 नाम आप कट कर दो, तो वो खुद से कट कर देगा, ठीक है। तो और जानकारी जो भी है सही से भरना। और बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि ये जो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है ना, इसके अंदर कौन सी डेट ऑफ बर्थ डालने की, हमने हमारे आधार पे दूसरी है और इलेक्शन कार्ड पे दूसरी है, ऐसा कुछ है बोल रहे हैं लोग। तो जो आपके पास टीसी है 10वीं की, कम से कम 10वीं की टीसी होना, 10वीं के ऊपर की कितनी की भी टीसी चलती, ठीक है। या फिर आपके पास पासपोर्ट है या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र है, तो उसके ऊपर सही अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो डालिए आप, ठीक है। तो ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म अच्छे से भरो और सही जानकारी भरो, ठीक है।